अरमान सब घर वालों को नीचे बुलाता है। दादी सा यहाँ कहते हैं तुम्हें क्या हो गया, सुबह सुबह इतनी सुबह सबको यहाँ पे इकट्ठा क्यों किया है। तभी अरमान कहता है मैं चारू और अमीर की बात करने जा रहा हूँ। तभी यहाँ पे कियारा कहती है अरमान भाई आप शायद बोल रहे हो मेरे और अबीर के बारे में, चारू दी और अबीर के बारे में नहीं। तो वो कहता है नहीं, ये प्यार अबीर और चारू का है, वो दोनों एक दूसरे से करते हैं। ये सुन के कियारा एकदम से शॉक हो जाती है। मनीषा उसे संभालती है। अरमान उसके पास आता और कहता है कि वो तुमसे प्यार नहीं करता, वो चारू से प्यार करता है और चारू ने तुम्हारे लिए अपना प्यार सैक्रिफाइस किया है। ये कियारा एकदम से टूट जाती है। और दूसरी तरफ यहाँ पे मनीष जी इस शादी के लिए ना कह रहे होते हैं। यहाँ पे अभीरा और अभीर मनीष जी और बाकी के लोगों को मना रहे होते हैं। ये अभीरा को भी, अभीर भाई है इस वजह से सही है, लेकिन उसने कियारा और चारू दोनों के साथ खिलवाड़ की है। इसका उसे कुछ भी अफसोस नहीं हो रहा है। अभीरा को बस अपने भाई के बारे में सोच रही है, कियारा के बारे में नहीं। कियारा रो रही होती है, इसलिए चारू उसके पास जाना चाहती है, लेकिन उसके पापा उसे रोकते हैं और कहते हैं पहले कियारा, अब तुम। ये अभीर किसके साथ प्यार करता है और तुम उस इंसान के साथ प्यार कर रही हो? नहीं, ये मैं कभी होने नहीं दूंगा। यहाँ पे चारू कहती है वो मेरी बहन है, वो रो रही है, मुझे उसके पास जाना है। तभी संजय बंसल कहते हैं अब तुम्हें याद आया वो तुम्हारी बहन है, जब प्यार कर रही थी तब याद नहीं आया? उतने में ही यहाँ पे रूही फूफासा के सामने आ जाती है और कहती है उसे अपनी बहन के पास जाने दीजिए। फिर भी संजय बंसल अपनी बेटी को कह रहे होते हैं कि वो इंसान सही नहीं है, अभीर से मैं तुम्हारी शादी कभी होने नहीं दूंगा, वो इंसान गलत है। यहाँ पे रूही कहती है अच्छा तो क्या नीरज सही था जिसने उसके साथ, चारू के साथ इतना गलत किया? वो आपको सही लग रहा था, आप अपनी बेटी के बारे में तब नहीं सोच रहे थे। और मेरा भाई उससे तो कहीं गुना अच्छा है, वो ऐसा इंसान है ही नहीं। हाँ, लेकिन कियारा को भी तो कहा ना कि मुझसे शादी करो, चारू नहीं कर रही थी तो ये अच्छा भाई है करके। वाह। यहाँ पे चारू कियारा के पास चली जाती है और उसे कहती है सॉरी करके, लेकिन कियारा कहती है नहीं आप सॉरी मत बोलिए। वो फ़ोन लगाती है अभीर को और उसे पूछती है कि क्या तुम चारू दी से प्यार करते हो? और गोइंका हाउस में अभीर कहता है कि कियारा का फ़ोन आया है। सब लोग कहते हैं स्पीकर पर रखो। तभी चारू उसे पूछती है अभीर तुम चारू दी से प्यार करते हो? तभी अभीर कहता है हाँ करके। क्या खिलवाड़ लगा रखी है दोनों बहनों के साथ, एक बार ये नहीं कहती तो वो। और फिर यहाँ पे कियारा ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है और कहती है ठीक है। अबीर कियारा से माफ़ी मांगता है, कहता है सॉरी कियारा करके, लेकिन वो कहती है मुझे सॉरी नहीं चाहिए, इतना ही करो कि मेरी दी को आप खुश रखोगे, उसे सारी खुशियाँ दोगे करके। और प्यार ऐसा होता है कि किसी के बीच में ना आए। और वो फ़ोन काट देती है। तभी भी यहाँ पे अबीरा या इन लोग को ये नहीं लगता है कि इसने, अबीर ने कितना गलत किया है कियारा के साथ, उसका दिल दुखाया है। यहाँ पे चारू कियारा से माफ़ी मांगती है और कियारा भी उसे कहती है कि आपका प्यार है, आपको मिलना ही चाहिए करके। और वो दोनों एक दूसरे के गले लगते हैं। मनीष जी, सुवर्णा और सुलेखा को ये सही नहीं लग रहा होता है क्योंकि चारू संजय बंसल की बेटी है और संजय बंसल क्या क्या कर सकता है ये उन्हें पता है करके। इस वजह से वो लोग इस शादी के लिए मना कर रहे होते हैं। दूसरी तरफ यहाँ पे दादी सा कियारा और चारू को अलग करती है और कहती है नहीं, ये क्या चल रहा है, मैं चारू और अभीर की शादी होने नहीं दूंगी। वो क्या इन दोनों के साथ खेल रहा है क्या? और वो लड़का इस घर में कभी दामाद बन के नहीं आ सकता का। अरमान दादी सा को समझा रहा होता है। दादी सा कहती है तुम्हें भी ये सही लग रहा है? इन दोनों को तो अभीर सही ही लग रहा है और तुम्हें भी। तो वो कहता है चारू और अभीर एक दूसरे से प्यार करते हैं और हमें इस बात को समझना चाहिए करके। यहाँ पे दादी सा, संजय फूफा सा, विद्या, इन लोगों को तकलीफ हो रही होती है, बाकी किसी को भी इस रिश्ते से कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। यहाँ पे क्रिश, आर्यन, रोहित, रूही, ये सब लोग कह रहे होते हैं फूफासा से कि चारू और अबीर की शादी के लिए हाँ कह दीजिए करके, लेकिन फूफासा उन लोग पे चिल्लाते हैं। और यहाँ पे उतने में ही काजल को अबीरा का मैसेज आता है और वो मैसेज ये होता है कि अब आप अपनी बेटी का साथ दीजिए, उसकी हिम्मत बनिए। दादी सा कहती है कि मैं गोइंका हाउस जा रही हूँ, लेकिन ये शादी तय करने के लिए नहीं, ये शादी रुकवाने के लिए। और यहाँ पे फूफा सा भी कहते हैं हाँ मासा चलिए करके। और वो काजल को कहते हैं चलो काजल करके। काजल उन्हें देख रही होती है और चारू बहुत रोते हुए हालत में अपनी माँ को देख रही होती है। काजल आगे बढ़ते हुए ये कहती है कि हम गोयंका हाउस तो जाएंगे, लेकिन शादी रुकवाने के लिए नहीं, शादी तय करने के लिए। और सब लोग चौंक जाते हैं। दादी सा, फूफा सा, अरमान, रूही, चारू, मनीषा, मनोज, सब लोग। यहाँ दादी सा का चेहरा देखने जैसा हो जाता है। उसे ये लगता ही नहीं कि काजल कभी उनके खिलाफ जाएगी। यहाँ पे फूफा सा उसे चिल्ला रहे होते हैं कि तुमने सुना नहीं मासा क्या कह रही है? तो यहाँ पे काजल भी चिल्लाती है कि आपको दिखाई नहीं देता मैं मासा से बात कर रही हूँ। पहली बार काजल ऊंची आवाज़ में सब लोगों को बोली है, और वो भी दादी सा और अपने पति संजय बंसल को। ये सुन के सब लोग चौंक जाते हैं। विद्या,
दादी सा, संजय बंसल, मनोज, माधव, सब लोग। अरमान को बहुत अच्छा लगता है। यहाँ पे काजल अपनी बात रखती है कि बचपन से लेके आज तक आपने जो कहा माँ साहब मैंने वो ही किया, इस इंसान से शादी करो वो ही किया, जीन्स मत पहनो वो ही किया, लेकिन अब नहीं, अब मेरी बेटी ये सब नहीं करेगी। वो उसकी मर्ज़ी से ही शादी करेगी, उसे जो पसंद है, जिस लड़के से करना चाहती है वही करेगी। यहाँ पे वो अपनी बेटी की साइड लेती है और अपनी बेटी के लिए स्टैंड लेती है। दूसरी तरफ यहाँ पे अभीर और अभीरा टेंशन में होते हैं क्योंकि मनीष जी सुवर्णा और सुलेखा नहीं कहते क्योंकि वो संजय बंसल की बेटी है। यहाँ पे अभीरा कहती है ठीक है तो आप तीनों एक साइड पे, मैं भाई और रूही हम एक साइड पे, तो इक्वल हुआ ना। तो तभी अभीरा कहती है कि मम्मा मम्मा ने भी तो हमारी साइड ली होती ना, उनका ओपिनियन भी तो मायने रखता है। आखिरकार मनीष जी और उनके परिवार को अभीर की शादी के लिए हाँ कहना पड़ता है और वो कहते हैं कि मैंने इसके लिए तो हाँ कर दिया लेकिन उस परिवार से मुझे कोई उम्मीद नहीं है करके। यहाँ पे काजल जी भी अपनी बेटी के लिए स्टैंड नहीं लेंगी और अभीरा उनको मैसेज करती है जो काजल देखती है और यहाँ पे भड़क जाती है। यहाँ पे दादी सा काजल की हालत देख के और उसने जो अपने बेटी के लिए कहा और उसके लिए खड़ी हुई है, इसके लिए दादी सा कहती है कि ठीक है हम इस शादी के लिए हाँ कहते हैं। सब लोग खुश हो जाते हैं। दादी सा कहते हैं कि मेरी एक शर्त है, मैं ये शादी करवाऊंगी और मैं इस शादी में खुशी खुशी शामिल होंगी, लेकिन एक बात है, एक शर्त है मेरी, अगर इन दोनों की शादी में अगर कुछ हुआ तो चारू वापस इस घर में नहीं आएगी और ना ही इस घर से उसका कोई संबंध रहेगा। यहाँ पे सब लोग चौंक जाते हैं ये सुन के। यहाँ पे काजल बहुत ही कॉन्फिडेंटली दादी सा को कहती है, यानी कि उसकी माँ सा को कहती है कि ठीक है मुझे मंजूर है करके। और यहाँ पे अब संजय बंसल के पास तो कोई ऑप्शन रहता नहीं है। यहाँ पे सब लोग खुश हो जाते हैं।